नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं आपके कैसे आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं राजधानी जयपुर में। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में सचिन पायलट ने नवीन विज्ञान प्रौद्योगिकी भवन का उद्घाटन किया। आपको बता दें उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा है कि आज इस नवीन भवन का उद्घाटन हुआ, इसकी आप सब लोगों को शुभकामनाएं। सभी तरह की चुनौती रही, इसके बावजूद आपने यह कार्यक्रम आयोजित किया। आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा, इसलिए जो देना चाहिए टेक्नोलॉजी को, उसको और आगे बढ़ाना होगा। देश प्रदेश का नौजवान जागरूक हो, आज देश में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यह विभाग बड़ा नहीं है, फिर भी आपने बहुत अच्छा काम किया। यह एक ऐसा क्षेत्र जो भारत और यहाँ का नौजवान इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आप सबकी रुचि है कि गांव के अंदर भी लोगों को टेक्नोलॉजी में कैसे आगे लाया जा सकता है। इस भवन का अच्छा उपयोग लोगों को मिलेगा। कोई भी यदि इसमें कमी रही हो तो उसको पूरा किया जाएगा। यह विभाग छोटा है लेकिन बहुत अहम है। यह कहकर अपना संबोधन खत्म किया। धन्यवाद देता हूं प्रताप सिंह जी का, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, कैबिनेट के हमारे सहयोगी हैं, कि इस उद्घाटन समारोह में, इस वर्चुअल इनॉग्रेशन में आज हमारे बीच में मौजूद हैं। ये 4.25 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी, कुछ समय पहले तैयार हो गई थी, लेकिन मुझे खुशी है कि आज सभी चुनौतियों के बावजूद आपने, डिपार्टमेंट ने इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया। और क्योंकि क्षेत्र सिविल लाइन्स विधानसभा में पड़ता है, यहाँ के प्रताप सिंह जी विधायक हैं, वो भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हम सबको बहुत अच्छा लगा। आपने जो बातें बोली मुक्ता जी, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि अब आने वाला जो समय है, निकट भविष्य का, बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। और हम लोगों ने अब तक जो एम्फेसिस, जो जोर देना चाहिए था टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, साइंटिफिक टेम्परमेंट के ऊपर, वो और बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि इस नई अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, उसके अलावा नए इनोवेशन ढूंढने पड़ेंगे। आजकल लोग घरों से काम कर रहे हैं, ज़्यादातर इंटरैक्शंस, मीटिंग्स, जो मिलना जुलना हो रहा है, वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस, साइंस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो नए नए आयाम हमें स्थापित करने पड़ेंगे। और उसमें मुझे लगता है कि देश का, प्रदेश का जो नौजवान है, पूरी तरह से न सिर्फ सतर्क और जागरूक है, लेकिन उसमें वो कैपेसिटी है, वो इमेजिनेशन है कि हम लोग नए सोल्यूशन ढूंढ के इकोनॉमी को हम बढ़ा सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिपार्टमेंट राजस्थान का है नहीं, लेकिन फिर भी आपने पिछले महीनों में काफ़ी गाइडलाइन तैयार करी हैं, नए प्रोटोकॉल स्थापित किए हैं, और बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए जो सेंटर्स हमने स्थापित किए हैं, उसमें भी आपने काफ़ी इजाफा किया है। इस बिल्डिंग के माध्यम से कम एक प्रेजेंस हमारी बहुत बड़ी राजधानी में होगी। अलग अलग फ्लोर्स को आप पूरा अच्छा इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें। जैसे ही लॉकडाउन पूरी तरह समाप्त होगा, लोग ऑफिस में आएंगे। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारत और भारत के नौजवान बहुत भूमिका निभा सकते हैं। हमने हमेशा इसको अंडर प्ले किया है। आज से 15-20 साल पहले आईटी सेक्टर को लोग बहुत ज़्यादा नहीं मानते थे और कहते थे कि अगर कंप्यूटर आ जाएंगे, आईटी आ जाएगा, तो लोगों की नौकरी चली जाएंगी। लेकिन ऑटोमेशन के साथ साथ जब आईटी हमारे देश में पूरी तरह प्रेवलेंट हुआ, तो आज $300 बिलियन हम आईटी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो एक नया हम लोगों ने एवेन्यू ढूंढा लोगों की एनर्जी लगाने के लिए। इसलिए जब तक स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, लोगों के अंदर वो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड डेवलप नहीं करेंगे, और उसी दिशा में डिपार्टमेंट को काम करना भी चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपकी व्यक्तिगत रुचि है कि कैसे सेमी अर्बन एरियाज में, गाँवों के अंदर भी लोगों को, बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिसिन, टेक्निकल साइट्स में कैसे वो अपने आप को आगे ला सकते हैं। लेकिन इस भवन की स्थापना से कम एक अच्छा बड़ा हमने केंद्र यहाँ जयपुर में बनाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि डिपार्टमेंट ने जो इसमें लागत लगाई है, उससे कहीं गुना फ़ायदा पब्लिक को मिलेगा। और इस पूरे भवन का अच्छी तरह आप लोग यूटिलाइज इसको करें। आज तो हमने इनॉग्रेशन किया है मुक्ता जी, लेकिन भविष्य में जब आप इसको पूरी तरह चालू करेंगे, उसमें कहीं आपको लगता है कुछ कमी रह गई है या कुछ एडिशनैलिटी हमें करनी है या कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो डिपार्टमेंट विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन मेकिंग श्योर हम पूरे बिल्डिंग को ढंग से यूटिलाइज करें। क्योंकि अभी तो सिर्फ ढांचा तैयार हुआ है, जब प्रैक्टिकल डिफिकल्टी सामने आएंगी तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होंगे, वो हम करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। मैंने शुरू में कहा कि ये छोटा लेकिन बड़ा अहम महकमा है, और इसमें जितना रुचि लेकर आप काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अच्छे परिणाम हम देखने को मिलेंगे।
मैं एक बार पुनः मुबारकबाद देता हूँ डिपार्टमेंट को, आप सभी लोगों को, कि आपने इस बिल्डिंग का निर्माण करने के बाद आज का उद्घाटन करवाया। प्रताप सिंह जी ने समय निकाल कर हमारे बीच में यहाँ पर आए और इनके क्षेत्र में एक अच्छी नई बिल्डिंग खड़ी हुई है, इनको इसका खूब लाभ मिलेगा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस। इस खबर में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।